हेलो गाइस। तो हम लोग इस टाइम हैं, पता ही चल गया होगा पीछे देख के, जापान की बुलेट ट्रेन में। क्योटो रेलवे स्टेशन है ये, और ये वीडियो है जापान के रेल पास के बारे में। ये यही बुलेट ट्रेन है पीछे जिससे अभी हम आए हैं, ठीक है। तो जापान रेल पास बेसिकली है क्या? यहाँ क्या है कि यहाँ पे जैसे हर जगह होता है, हर ट्रेन की एक टिकट लेनी होती है। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने एक जापान रेल पास बना दिया है फॉरेनर्स के लिए। जापान में तो हम फॉरेनर हो गए, जापानीज लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने वो बना दिया है। आपको क्या करना है, वो रेल पास खरीद लेना है। उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। व्हाट इज़ जापान रेल पास? जापान रेल पास क्या है? जापान रेल पास एक पास है 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन का, जिससे आपको बार बार टिकट नहीं खरीदनी पड़ेगी। एक बार आप पे करके अपना पास बनवा लोगे। हम तो 7 दिन का बनवाया, ऑब्वियसली बात है, जापान है ही इतने दिनों का देखने का, और पेरेंट्स के साथ में वैसे हूँ। तो अब आती है कि जापान रेल पास ले कहाँ से। जापान रेल पास लेने के 2 तरीके हैं। या तो आप जापान में जब आ जाओ तब यहाँ पे लो JR ऑफिस है। JR बोले तो जापान रेलवेज, जापान रेलवेज ही बुलेट ट्रेन चलाती है यहाँ पे। या फिर आपका दूसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन ही मंगा लो। मैंने क्या किया था, मैंने ऑनलाइन ही मंगा लिया था क्लूक से। क्लूक वेबसाइट है ना, वहाँ से हमारे पास ये वाउचर आ गया था। इसको फिर रिडीम कराना होता है, तो आप क्लूक से ऑनलाइन ही मंगा लो और सस्ता पड़ता है। क्योंकि जो कॉस्ट है इसकी, अगर आप यहाँ मंगाओगे तो 29,650 येन का है। बोले तो अगर आप हमारे अपने घर पे मंगाओगे और यहाँ पे अगर इंडियन रुपीज़ में खरीदोगे तो 2-2.5 रुपये का फ़र्क आता है। हमें ये 16,800 रुपये का पड़ा इस टाइम पास, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाउचर मंगा लो। जैसे आपके पास ये वाउचर आ जाए घर पे, 5 दिन में आ जाएगा, तो कोशिश करो 1 महीने पहले ही मंगा लो। उसके बाद आप जब यहाँ रेलवे स्टेशन या जापान जब आप पहुँच जाओ, टोक्यो एयरपोर्ट, नरिता एयरपोर्ट जब आप आ जाओ, या हनेदा जो भी आपका होगा, इंडिया का ज़्यादातर नरिता होता है। सबसे पहले JR के ऑफिस जाना है, टिकट ऑफिस। JR ईस्ट है वहाँ पे, JR ईस्ट मतलब JR सेंट्रल। जैसे जापान में जो डिवीज़न है उस हिसाब से वहाँ पे JR का ऑफिस है, वहाँ पे जाना है। और ये पास, ये अपना वाउचर दिखाना है आपको, अपना पासपोर्ट दिखाना है। पासपोर्ट ज़रूर रखना है आपको रोज़ अपने साथ, हर टिकट में मांगे जाएंगे वो। ये दिखाना है, अपना पासपोर्ट दिखाना है, और उसके बाद वो आपको इसके बदले का जापान रेल पास दे देंगे। अब मैं दिखाता हूँ जापान रेल पास होता कैसे है। ये जापान रेल पास है, इसके अंदर हमारा पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ है नीचे। इसी से पता चल जाएगा कि ये नॉन जापानीज लोगों के लिए ही है, ये फॉरेनर्स के लिए ही है। तो ये जापान रेल पास मिल जाएगा, इसको संभाल के रखना है डेली। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन को ना शिंकानसेन बोलते हैं जापान के अंदर। तो हर जगह की शिंकानसेन एक तो आपको पहले ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बिना उसके तो कैसे पता चलेगा कौन सी शिंकानसेन लेनी है। और ज़्यादातर शिंकानसेन टोक्यो से चलेगी। अब तो टोक्यो में रह रहे हैं। जब आप टोक्यो चले जाओ उसके बाद आपको 2 चीज़ें और करनी है कि एक तो जापान रेल पास कहाँ वैलिड है। ये ना हर शिनकानसेन पे वैलिड नहीं है। 2 शिनकानसेन या बुलेट ट्रेन से, निज़ोमी लाइन और मिज़ुओ लाइन, इनमें ये वैलिड नहीं है। बाकी जो है कोडामा और हिकारी लाइन पे हमें, क्योंकि क्या फ़र्क है मैं बता देता हूँ। निज़ोमी जो है वो है बिना स्टॉप वाली सबसे तेज़ जो बुलेट ट्रेन है। उसके बाद आती है हिकारी, जो हमारी है सेमी एक्सप्रेस है, वो कुछ पे चलती है। और कोडामा है जो सब पे रुक के चलेगी। तो हमने हिकारी ली है, हिकारी लेनी है आपको भी जब भी आप जापान में आएंगे, वो बेस्ट रहती है। अब इससे ज़्यादा क्या होगी कि 280-290 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है यहाँ पे जो ट्रेन हैं। तो जापान रेल पास अब आपको ये 2 चीज़ें और हैं। हर ट्रेन के अंदर 2 टाइप के डिब्बे हैं। कैसे हैं, एक तो रिजर्व्ड और एक अनरिजर्व्ड। रिजर्व्ड के अंदर आपको सीट पहले ही मिल जाएगी, अनरिजर्व्ड में आपको सीट नहीं मिलेगी। अगर सीट है तो आप बैठ जाओ, नहीं है तो आपको खड़े होकर जाना है। ज़्यादातर ट्रेन में दोनों कोचेज़ होते हैं। यहाँ पे कोचेज़ को कार बोलते हैं। तो ज़्यादातर 16 कार या कोच की ट्रेन होती है, उसमें से 1, 2, 3 नंबर जो है वो अनरिजर्व्ड होते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ JR पास चाहिए। JR पास आप अपना स्कैन करो मशीन में और आप बैठ जाओ जिस भी ट्रेन में जाना है। लेकिन अगर आपको रिजर्व सीट चाहिए, क्योंकि मेरे साथ तो पेरेंट्स से, मुझे तो रिजर्व सीट चाहिए थी, तो पहले आपको JR के ऑफिस जाना है। या वहाँ पे मशीन्स लगी होंगी हर स्टेशन के, जहाँ पे भी एंट्रेंस होगा। या तो आप स्टेशन से उस मशीन से कर सकते हो, या फिर आप टिकट काउंटर पे जाके उस बंदे से कह सकते हो कि हमें सीट रिजर्व करवानी है। वो आपको सीट नंबर बता देगा कि विंडो है, आइल है, कैसी है, और आप वो रिजर्व करा ले। तो जापान जब भी आए तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि रेल पास मस्ट है। और गाइस दूसरी चीज़ ये है कि 1 अक्टूबर से ये रेल पास की कॉस्ट हो रही है 50,000 रुपये, ठीक है ना। 29,650 से ये अब लोग 50,000 रुपये का बना रहे हैं इसको। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को जल्दी ट्रैवल कराइए जापान। कितना टाइम अपने पास बचा है? ये मोटा मोटा 2 महीने उठा लो आप अगस्त और सितंबर, इसमें आप घुमाइए, देखिए अपने पेरेंट्स को। और जापान में ये रेल पास बनाइए, कैसे फ़ायदे लगे। और खाली ये बुलेट ट्रेन में नहीं है, ये मेट्रोज में भी। अब यहाँ क्योटो में हम घूमेंगे, यहाँ पे भी ये वैलिड है, हर जगह वैलिड है ये, है ना। कैसा लगा ये जापान रेल पास का आपको एक्सपीरियंस? बहुत मजा है इस टिकट मारने में। वो डेली यूज करा था, नुकसान है। बहुत नुकसान है। अब आपको एक तरफ की जो टिकट है ना,
अगर आप टोक्यो से क्योटो आ रहे हो, ये 450 किलोमीटर है, तो ये टिकट भी 13,000 येन की है, सोचो। और 29,000 येन में आपको 7 दिन फ्री मिल रहा है अनलिमिटेड। तो ये तो बहुत बढ़िया है, जब तो ये इसका प्राइस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यही हुआ इनमें कि 2-2.5 साल से जापान बंद रहा, तो इनको बड़े लॉस हो गया यहाँ की बुलेट ट्रेन वालों को। 2-2.5 साल से तो ट्रेनें चली नहीं है बिल्कुल भी, कोरोना की वजह। अभी तो खुला है जापान 3 महीने पहले ही, इन्होंने तो बहुत लेट खोला अपने आप को। तो 3 महीने से 2.5 साल ये बंद ही रही सब कुछ, तो उस वजह से बड़ा नुकसान हो गया। तो उसको कवर करने के लिए अब ये 50,000 रुपये का बना रहे हैं इसको, क्योंकि इतना खर्चा हो रहा है। आप देख रहे हो ट्रेन, जब आप अपना जापान रेल पास से सीट रिजर्व करा लोगे ना, तो वो आपको एक टिकट दे देंगे ऐसी। ये रेल पास से अलग है, ये रेल पास है, ये टिकट है, ठीक है। टिकट आपको अलग से लेनी है, जब आपके पास सीट रिजर्व दो ना, तभी आप रिजर्व सीट में बैठे, नहीं तो यहाँ पे चलान कट जाएगा बहुत ज़्यादा। ट्रेन की खूबसूरती बताते हैं इनकी क्या है। इसमें साफ लिखा है कि हमने जो टोक्यो से ली थी ना, और 9:03 लिखा है, और ये उतारेगी 11:37 पे। ट्रेन यहाँ पे 11:37 पे आ गई थी, ये देखो। तो गाइस फिर से मैं यही कहूँगा, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को घुमाइए यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। ऐसे बुलेट ट्रेन कौन दिखाता है यार, मैंने दिखाया है। सब्सक्राइब करोगे तो और भी दिखाऊंगा, नहीं करोगे तो भी दिखाऊंगा। लेकिन वर्ल्ड तो घूमना ही है भाई, इंडिया में तो अपने सारे घूम ही लिया है, सारे धाम हो गए हैं हम, और भी तो धाम देखने दुनिया के। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना जापान रेल पास के बारे में, तो आप कमेंट करें कि नो हम लोग अपना क्योटो घूमेंगे। और प्लीज़ अपने पेरेंट्स को घुमाओ यार। देखो यार, चेहरे देखो मेरे पेरेंट्स के, इतना खुश मैंने इनको इनकी शादी में ही देखा था और आज देखा है, अरे वो जो हमने एनिवर्सरी मनाई थी। ठीक है गाइस, तो बाय बाय कर दो। अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। अब मिलते हैं समयपुर बाली रेलवे स्टेशन पर